मुख्यमंत्री महोदय जी, नमस्कार। नमस्कार बेटी। मैं कृतिका चौरसिया, बीएससी तृतीय वर्ष माइक्रोबायोलॉजी, जेएच कॉलेज बैतूल की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमें मार्गदर्शन दीजिए कि परीक्षा में सफलता और अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है परीक्षा के समय। सबसे पहले तो मैं कृतिका और सभी मेरे प्रिय भांजियों को और लाडली भांजियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक बात और है, केवल मातृ रूपेण नहीं, हम एक प्रार्थना और करते मां से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक और प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछा है, सचमुच में नवरात्रि में बैठकर सोचो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं ना हो, क्षमताएं ना हो। हमें से हर एक अद्भुत है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को भगवान ने टैलेंट सबको दिया है, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि चीन चीन के बुद्धि बांटी, इसको ज्यादा दे दो इसको कम दे दो। जो दिया वो सबको दिए, कोई कमजोर नहीं है। और इसको अंतरात्मा में बसा लेना। और किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, चाहे वो परीक्षा हो या जीवन का अन्य क्षेत्र हो, कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। पहली चीज, सफलता का पहला मंत्र आत्मविश्वास। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मैं दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। और ये सब में है। देखिए, जितने भी महापुरुष ये बात देख लें, मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा। तुलसीदास जी जिनने रामचरितमानस लिखी, मोहन जी मैं आपको बधाई देता हूं, अपने फर्स्ट ईयर में रामायण जी को कोर्स में सम्मिलित करने का काम किया था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो मायके चली गई, तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। अब मुख्य दरवाजा बंद था, तो कहते हैं कि जैसे तैसे वो दूसरी मंजिल पे ऊपर चढ़े। कोई कहते हैं रस्सी पकड़ के चढ़े, कैसे चढ़े, लेकिन वो अपने पत्नी के पास पहुंच गए और जगाया। तो पत्नी ने कहा, अरे आप इतनी रात में आए कहां से? दरवाजा तो बंद था। बोले मैं तो यहीं से ऊपर चढ़ गया रस्सी पकड़ के। लोग कहते हैं उस समय सांप लटका हुआ था, उससे पकड़ के चढ़े, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन तब उनकी पत्नी ने, रत्नावली नाम था, उनसे ये कहा कि लाज न आबहु आपको, दौड़े आयऊ नाथ, दौड़े आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। और एक बात और कही कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना अगर भगवान राम से करते, भगवान से करते, परमात्मा से करते, तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाती, तुम संसार सागर से पार उतर जाते। अब बात तुलसीदास जी को लग गई। उसके पहले वो लेखक नहीं थे, कभी नहीं थे, राम बोला थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए रामचरितमानस नहीं, अनेकों ग्रंथ लिख दिए। मतलब क्या? क्षमता तो थी तुलसीदास जी में, उस क्षमता का प्रकटीकरण नहीं हो रहा था। कालिदास जी के बारे में भी आप जानते होंगे, कहते हैं कि पहले तो उनको बुद्धिमान नहीं कहते थे। मैं मूर्ख शब्द नहीं कह रहा, लेकिन उनको बुद्धिमान मानते ही नहीं थे। लेकिन महाकवि कालिदास बने। एक नहीं, दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं कि जिन्होंने, महात्मा गांधी, विश्व बंद है बापू, प्रारंभ में कोई बहुत टैलेंट था उनमें, या बिल्कुल फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, ये बात नहीं थी। लेकिन
अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर वो कहां पहुंचे आपने देखा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे बेटे बेटियों कि आप में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। सवाल यह है कि आप उसको पहचान के उसका प्रकटीकरण करते हैं कि नहीं करते। भगवान ने ये दिमाग सबको दिया है, बुद्धि सबको दी है। अब कई लोग देखो परीक्षा के बारे में सोचें। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है और दिनों रात परिश्रम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं क्या मतलब यार, थर्ड बाय ग्रेस भी चलेगा, तो वो तो ध्यान से फिर पढ़ते ही नहीं है। मैं अपना उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं दिन रात नहीं पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तो मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकता था, केवल पढ़ाई पर रहता था, किताब पर रहता था। देखो हम यहां बैठे हैं, कई हम में से ऐसे हो सकते हैं, शरीर से तो यहां बैठे हैं, लेकिन हो सकता है मन टॉप एंड टाउन के आसपास भटक रहा हो, घर के कोई और दृश्य को देख रहा हो, किसी मित्र की याद आ रही हो। जब हम शरीर के साथ मन हमारा यहां नहीं होता, बुद्धि हमारी यहां नहीं होती, तो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मामा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एकाग्र चित्त होते हैं, शरीर भी यही है, मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, तो आपके इस बुद्धि रूपी कंप्यूटर में हर चीज ऐसी फीड होती है कि जब आप सोचते हैं तो वैसी की वैसी दिखाई देती है। एकाग्र चित्तता। मैं जब परीक्षा में पेपर देने जाता था, तो मैं सच बता रहा हूं, आज आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके पहले शेयर नहीं किया। मैं पढ़ता इतने ध्यान से था कि कोई प्रश्न आता था तो मुझे किताब में लिखी हुई वो लाइन दिखाई दे जाती थी, और कई बार 92 है पेज नंबर की, 93 है, वो तक दिख जाता था कि मैंने ये पढ़ा था और मैं लिख देता था। क्या आप भी कर सकते हैं। एकाग्र चित्त होकर अगर हमने ध्यान लगा लिया तो चमत्कार हम कर सकते हैं। अगर हम डूब के पढ़ाई करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और इसलिए परीक्षा के संदर्भ में अगर आप कहें तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक समय एक काम, जब पढ़ना है तो केवल पढ़ो, हर तरफ से मन और बुद्धि को हटा के केवल किताब में लगा दो, हर चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। और रट्टू तोता मत बनो, चीज को समझने की कोशिश करो। एक बार समझ ली तो भाव और शब्द अलग हो सकते हैं, तुम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। और मुझे पता है, आज लगभग मुझे पता है 16.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। तुम में से हर एक अद्भुत और अनोखा है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। पहली चीज आत्मविश्वास, दूसरी एकाग्र चित्तता कि मैं जिस समय जो कर रहा हूं वही करूंगा। लक्ष्य तय करो, रोड मैप बनाओ और उस पर मन और बुद्धि लगा के चल जाओ। सफलता सुनिश्चित है, कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं पाएगी।